लेकिन आपके पास इसको आपने बबल्स पे कैसे करना है। 1 का आंसर जो है वो बी वाला है ना, आपके पास 1 के आपके पास जो आंसर है ना वो ये बी वाला है। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोगों ने सर्कल करना है। अब आपके पास क्या है, स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन बच्चों आप लोगों ने ना अपने डेले खोल के करनी है। ऐसा भी होता है जो पेपर फर्स्ट टाइम आता है ना एज इट इज ट्रांसलेशन में वो आपके पास सेकंड टाइम आ जाए। ऐसा भी हो सकता है स्टॉपिंग बाय वुड्स यहां पे आ जाए फर्स्ट टाइम और डैफोडिल जो है वो सेकंड टाइम में आ जाए। अभी पता चल जाएगा कि आपकी जो एग्जाम्स में प्रेपरेशन है ना वो कितने परसेंट है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आपके पास बच्चों जो मैंने फ्रेश वीडियोस बनाई है, फिजिक्स की मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाई है पेयरिंग स्कीम के साथ, इसी तरह केमिस्ट्री की मैंने पेयरिंग स्कीम के साथ न्यू जो पेयरिंग स्कीम आई है उसकी वीडियो बनाई है। इडियम्स बच्चों आपने पहले 7 लेसन्स के कोल्ड इज कितनी ठंडी रात है, ये जो आपके पास सिंबल आया हुआ ना एस्क्लेमेटरी का बच्चों ये आपने समझ जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है बच्चों आप तमाम खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे ना बच्चों वो आपके पास फाइनल वीडियो है कि आपको पता है कि आपने 25 मार्च को एग्जाम्स देने जाना है। कौन सा, 9th इंग्लिश का। अब 9th इंग्लिश का बच्चों आपके पास 2 टाइम्स पेपर होता है। एक होगा आपके पास मॉर्निंग टाइम पेपर और एक होगा आपके पास इवनिंग टाइम पेपर। अब आपका पंजाब के किसी भी बोर्ड से बच्चों आपका लिंक है, लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, साहिवाल है, बहावलपुर है, डेरा गाजी खान है, सरगोदा है, रावलपिंडी है, तमाम की बच्चों ये पेयरिंग स्कीम होगी कि आपके पास जो टोटल पेपर आता है ना वो आता है आपके पास, टोटल पेपर है बच्चों आपके पास 75 मार्क्स का। अब 75 में से कितने वाला पास होता है, पहले था 33% वाला लेकिन अब है 40% वाला। 75 के अगर हम 40% काउंट करें ना तो बच्चों वो बनते हैं आपके पास 30 मार्क्स। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया आपके पास याद रखें कि 40% है एग्जाम्स 2025 के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मॉर्निंग वालों ने बच्चों कब पेपर देने जाना है। आप लोगों ने पेपर देने जाना है सुबह 9 बजे से आपका पेपर होगा 11:30 बजे तक, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और इवनिंग वालों का जो पेपर होगा ना वो बच्चों शुरू होगा 2 बजे से ऑनवर्ड 4:30 बजे तक। ठीक है, 2.5 आवर का आपका टोटल पेपर होगा इंग्लिश का। अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों आपके पास ऑब्जेक्टिव आपके पास कितने मार्क्स का आएगा, 19 मार्क्स का। अभी हम डिटेल में मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा ग्रुप 1 के एमसीक्यूज। सिर्फ आप लोगों ने मजीद इस 10 मिनट की वीडियो को बर्दाश्त करना है। 10 मिनट में इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 19 आउट ऑफ 19 मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव। सिर्फ मुझे एक दफा बस ये डिस्कस करने दें, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं किसकी, ऑब्जेक्टिव की। इसके बाद बच्चों आपने जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करने हैं ना वो आपने जस्ट पहले 7 लेसन के अच्छे तरीके से करने हैं। आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आप लोगों ने जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब हमारे पास होता पता है क्या है, 10th वाले के जो पेपर चल रहे हैं ना कुछ क्वेश्चंस एज इट इज सेकंड टाइम पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो फर्स्ट टाइम का पेपर है ना बच्चों वो लाजमी देकर जाना है। इसके अलावा बच्चों अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें ना तो आपके पास इवनिंग वालों को और मॉर्निंग वालों को ट्रांसलेशन जो आएगी ना आपके पास 3 पैराग्राफ आने हैं जिसमें से आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं, जस्ट 2 पैराग्राफ अटेम्प्ट करने हैं। एक आएगा आपके पास सबसे पहला वाला लेसन क्या है, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। सेकंड वाला आपके पास क्या है, पैट्रियोटिज्म। इसके साथ नहीं तो वो आपके पास लेसन नंबर जो 4 है ना, कौन सा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा, उसमें से आपके पास दे सकता है। और सेकंड टाइम वालों को मैं बार बार बता रहा हूं कि ऐसा भी होता है जो पेपर फर्स्ट टाइम आता है ना एज इट इज ट्रांसलेशन में वो आपके पास सेकंड टाइम आ जाए। सेकंड टाइम वालों ने फर्स्ट टाइम वाला जो पेपर है ना वो लाजमी करके जाना है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास गेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इस्लामियात। आपको पता है कि आपके पास बच्चों जो मैंने फ्रेश वीडियोस बनाई है, फिजिक्स की मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाई है पेयरिंग स्कीम के साथ, इसी तरह केमिस्ट्री की मैंने पेयरिंग स्कीम के साथ न्यू जो पेयरिंग स्कीम आई है उसकी वीडियो बनाई है, तर्जुमातुल कुरान की बच्चों पेयरिंग स्कीम बनाई हुई है। इसी तरह इस्लामियात का आपको पता है कि बच्चों आपके पास 2 इस्लामियात का पेपर होना है। ठीक है, अगर आपने मेरी इस्लामियात की वीडियो को नहीं ना देखा तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने मेरी इस्लामियात की वीडियो को देखना है। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर बच्चों अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर लाजमी कांटेक्ट करें। इन सारे गेस्ट पेपरों की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी या नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी
पर पे करनी है। ले जी वापस आते हैं जी, आपके पास फर्स्ट टाइम वाले अच्छे तरीके से डैफोडिल करके जाएं और सेकंड टाइम वाले अच्छे तरीके से करके जाएं स्टॉपिंग बाय वुड्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि यार वो गिले शिकवे करने बैठ जाते हैं कि सर आपने तो कहा था कि डैफोडिल फर्स्ट टाइम आएगी और आपने कहा था कि स्टॉपिंग बाय वुड्स सेकंड टाइम आएगी। ऐसा भी हो सकता है स्टॉपिंग बाय वुड्स यहां पे आ जाए फर्स्ट टाइम और डैफोडिल जो है वो सेकंड टाइम में आ जाए। इसके बाद बच्चों अगर हम इडियम्स की बात करें ना, तो इडियम्स बच्चों आपने पहले 7 लेसन्स के अच्छे तरीके से करके जाने हैं। ठीक है, आपको हमारे गेस्ट पेपर्स में बच्चों इडियम्स भी मिलेंगे 1 to 7 लेसन्स के आपने इडियम्स करके जाने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ना लेटर की, इसके बाद स्टोरी की और डायलॉग की, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे पता है कि जान चुराई होगी, वो कहते होंगे कि यार कहां अब इतनी लेंथी हम स्टोरी या डायलॉग करने बैठे हैं, इससे अच्छा बेहतर ये नहीं है कि लेटर करें और जान चुराएं। तो जिन स्टूडेंट्स के पास बच्चों हमारे गेस्ट पेपर्स होंगे ना, जिन स्टूडेंट्स के पास हमारे गेस्ट पेपर्स होंगे वही इंशाल्लाह ताला टॉपर्स होंगे क्लास 9th के 2025 में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे गेस्ट पेपर्स को बच्चों लाजमी अपने घर मंगवाएं। कम वक्त में यू कैन गेन 500 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2025। इसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चों आपके पास कंप्रीहेंशन, याद रखें मॉर्निंग में ना जो कंप्रीहेंशन आना है ना वो आपके पास अनसोल्व आना है, और इवनिंग में जो कंप्रीहेंशन आना है एग्जामिनर पता है क्या करता है, रोजा उसने भी रखा होता है और रोजा बच्चों आपने भी रखा होता है। उसने कहना है कि यार चलो इफ्तारी का टाइम है, बच्चों को हैप्पी कर दें, तो हम ऐसा करते हैं सोल्व वाले जो है ना वो दे देते हैं, याद रखना है। इसके बाद अगर हम टेंसेस की बात करें ना, टेंसेस में मैं एक चीज हमेशा लिखता हूं, टेंसेस में ना बच्चों रूल्स इज अ पावर। रूल जो होते हैं ना बच्चों वो हमारे पास पावर्स होते हैं। ठीक है, जिसको ही शी इट आई वी दे यू के रूल्स पता है, उनका ऑब्जेक्टिव अभी हम लास्ट ईयर का जो पेपर है ना वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि पेपर होता कैसे है। और इसके बाद आपके पास एक्टिवाइज और पैसिवाइज की अगर हम बात करें ना, तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, सब्जेक्ट होता है आपके पास एक को आपने लेकर जाना है बच्चों आपके पास ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, बस। इसके बाद कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप लोगों के लिए मुश्किल हो। जितनी ज्यादा बच्चों प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे। अब हम मूव करते हैं कि बच्चों आप लोगों के पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की कितने परसेंट ऐसा पेपर है जो आपको आता है। आपने सिर्फ मुझे अभी 10 मिनट देने हैं ताकि हम अच्छे तरीके से लास्ट ईयर के पेपर को डिस्कस कर सकें। ले जी, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बच्चों हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। अभी पता चल जाएगा कि आपकी जो एग्जाम्स में प्रिपरेशन है ना वो कितने परसेंट है। यहां पे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ग्रुप 1 का बच्चों जो पेपर है वो आपके पास पेपर कोड भी है। इसके बाद सबसे पहले 19 मार्क्स की बच्चों आपके पास आएगी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके बाद आएंगे आपके पास, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसके बाद जो ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये वही ट्रांसलेशन है। ये देखिए हमारे गेस्ट पेपर में मेंशन है, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्या है जी आपके पास, द रेवोल्यूशन ऑफ डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 23 इयर्स। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लास्ट वाला पैराग्राफ नंबर 6 है। अगर बच्चों आपकी नहीं तैयारी तो जल्दी से हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएं। इसके बाद सेकंड वाले जो ट्रांसलेशन है अपर लेवल ऑफ इंटीरियर, इसके बाद ड्रग एडिक्शन है। इसके बाद देखिए फर्स्ट टाइम क्या आई हुई है, डैफोडिल आई हुई है। इसके बाद इडियम्स भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेटर है। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद, ठीक है। उसके बाद टेंसेस हैं, उसके बाद एक्टिव पैसिवाइज हैं। उसके बाद बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ग्रुप 2 की भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कितने परसेंट बच्चों आपको पेपर आता है अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यहाँ पे अभी हम ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे और साथ साथ मैं आपको ना बबल्स भी सोल्व करवाऊंगा कि आपने बबल्स करनी कैसे सोल्व है। इसके बाद बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। अरेबिया इज द लैंड ऑफ द एंटायर जर्नी। इसके बाद स्टॉपिंग बाय वुड्स, देखें इवनिंग दफाई है, ठीक है। इसके बाद इडियम्स है, लेटर्स है। इसके बाद आ टेलर, इसके बाद टेंसेस है। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक्टिवाइज पैसिवाइज आ जाएंगे। अब तैयारी पकड़नी, अब आपका एग्जाम्स शुरू है। चलें जी, फर्ज करें कि बच्चों यही आपके पास पेपर है और सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, दे डैश हॉल ऑल डे, वो सारा दिन मेहनत करते हैं। अब देखिए, अब यहां पर दे है ना, दे ज्यादातर इस्तेमाल किस पर्पस के लिए होता है, ज्यादा पर्संस के लिए, ठीक है। अब आपको पता है कि ये आपके पास सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। दे ज्यादा के लिए यूज होता है तो आपने इसके साथ एस या ईएस का इजाफा वर्ब के साथ नहीं
नहीं करना, तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा आपके पास बच्चों यहां पर बी वाला। लेकिन आपके पास इसको आपने बबल्स पे कैसे करना है, 1 का आंसर जो है वो बी वाला है ना आपके पास, तो यहां पे बबल पे आपने लिखना है 1 के आपके पास जो आंसर है ना वो ये बी वाला है। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोगों ने सर्कल करना है। सेकंड वाला क्या है, द गर्ल्स आर, अब आर इज एम आर, यहां पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब पहले ही यूज हो चुका हुआ है। अब देखिए आपको पता है जहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाता है तो उसके साथ बच्चों वर्ब के साथ आईएनजी का आता है यूज, आप लोगों ने करना है। यहां पे आपके पास टू का डी वाला, आपने ऑब्जेक्टिव में टिक नहीं लगाना, आपके पास जो बबल्स है ना आपने बच्चों उसको फिल करना है। टू का आएगा यहां पर आपके पास, इसको मैं फिल कर रहा हूं डी के साथ। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाला क्या है, शी वो डैश सेंट हिम बैक, उसने उसे वापस भेज दिया। शी डैश सेंट हिम बैक, उसने उसे वापस भेज दिया। अब कब भेजा, अभी भेजा है, पास्ट में भेजा है या फ्यूचर, फ्यूचर तो आ ही नहीं ना सकता, सिर्फ हमें ये स्टेटमेंट है शी डैश सेंट हिम बैक, उसने उसे वापस भेजा। अब ये नहीं पता कि कब भेजा है। ठीक है, अब यहां पे डज नोट तो नहीं आ सकती, डू नोट भी नहीं आ सकती, या तो हैज नोट आएगी या हैव नोट आएगी। हैव नोट तब आती है जब ज्यादा हो, लेकिन यहां पे इशारतन उसने क्या बताया है, शी, तो इसका साथ मतलब क्या होगा कि तीसरे का ए वाला होगा, यहां पे आएगा तीसरे वाले का ए वाला। ठीक है, अब फोर्थ वाला क्या है, आई डैश द हाउस, मैं आई डैश द हाउस, मैं घर, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, मैं बारिश शुरू होने से पहले घर जा चुका था। ठीक है, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, पास्ट में यूज होता है। ठीक है, तो इसका आएगा बच्चों आपके पास 4 वाले का सी वाला। ठीक है, आपने इसको ऐसे बड़े अदब से प्यार से फिल करना है। ठीक है, इसका आपके पास पांचवा क्या है, दे डैश टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक, जब तूफान आया हम अपने स्कूल पहुंच चुके थे। ठीक है, था, थी, थे। ठीक है, दे आया ना, दे ज्यादा किसके लिए आता है, दे आता है ज्यादा बंदों के लिए। ठीक है, ये देखें आपके पास इधर आएगा वर गोइंग, हम स्कूल पहुंच चुके थे, इसका होगा 5 वाले का डी वाला। 5 वाले का बच्चों आपके पास होगा यहां पर डी वाला। अब आपके पास क्या है, स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन बच्चों आप लोगों ने ना अपने डेले खोल के करनी है कि यू कैन गेन 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स अगर आप सेंसेस में है। ये नहीं कि आप पेपर देने बैठे हुए हैं और आपका ध्यान व्हाट्सएप पर है कि पता नहीं रिप्लाई आया या नहीं आया, छड़ दो एक हफ्ते वास्ते नहीं। अब आपने सरमनी के बच्चों स्पेलिंग ढूंढने हैं। सरमनी के क्या स्पेलिंग होते हैं, सरमनी के स्पेलिंग होते हैं जी आपके पास CEROMONY या आपके पास CEREMONY सरमनी। 6 वाले का आपके पास कौन सा है, सरमनी आंसर है ना इसका, तो आप लोगों ने यहां पे बबल करना है। 6 वाले का कौन सा वाला है आपके पास, बी वाला। ठीक है, ये बबल पूरे पूरे करना। ठीक है, इसके बाद मिजरेबल के बच्चों आपके पास स्पेलिंग कौन से ठीक है, आप लोगों ने ध्यान से अपना एग्जाम्स ध्यान से करना। 7 वाले क्या बच्चों आपके इधर नहीं करना, देखा मिस्टेक हुई ना, अगर मुझसे मिस्टेक हो सकती है तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि आप लोगों से भी मिस्टेक हो सकती है। 7 वाले का ए, उसको आपने यहां पे करना है। 7 वाले का बच्चों आपके पास क्या है जी, ए वाला। ठीक है, इसके बाद एडिक्शन, एडिक्शन के जो स्पेलिंग है, एडिक्शन के स्पेलिंग डी वाले हैं। 8 का डी वाला, ये आपको अब देखें ये मिस्टेक हुई ना, अगर इस तरह की मिस्टेक हो गई तो बच्चों आपका 1 मार्क्स जो है वो लॉस हो जाएगा, आपने मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है, मेरे पास तो चलो मिस्टेक्स की गुंजाइश है ना, आपके पास नहीं होनी। यहाँ पे 8 का आएगा बच्चों आपके पास डी वाला। इसके बाद मीडिया, मीडिया 9 का कौन सा होगा आपके पास, 9 का होगा सी वाला। 9 का यहाँ पे आ जाएगा, इसको फिल कर देना है आपने 9 के सी वाले को। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास द चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड आपके पास अंडरलाइन हुए हैं ना उसको बच्चों आप लोगों ने बताना है। सबसे पहले क्या है, द वर्ड इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब क्या होता है, इंसोम्निया का मतलब होता है कि बच्चों जिसके पास लेक ऑफ स्लीप हो, यानी कि नींद की कमी हो। तो अब आप मुझे बताएं कि नींद की कमी वाला कौन सा होगा, ड्रीम हो गया, ख्वाब होगा, कंफर्म हो गया, कंफर्ट हो गया, और इसके बाद रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब कि आपने आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, पेपर हो जाएंगे तो सुकून से रिलैक्स करें। लेकिन इसका जो आंसर होगा ना 10 वाले का बच्चों वो होगा आपके पास ए, स्लीपनेसनेस, यानी कि नींद की कमी होना। यहाँ पे आएगा 10 का बच्चों आपके पास कौन सा वाला, ए वाला। ठीक है, ये आपने बबल्स पूरे पूरे फिल करने हैं। इसके बाद रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीन जो क्या लेके आए थे वही लेके आए थे, यानी कि डिस्क्लोजर। यहाँ पे होगा 11 वाले का सी वाला, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 11 वाले का आपके पास सी वाला। 12 वाला क्या होगा? पिजन। पिजन का मतलब क्या होता है? काफिर लोग, यानी कि इसमें हम देखें आपके पास कौन सा होगा? हाँ जी बिल्कुल सही, ये आपके पास होगा 12 वाले का बी वाला, डिसबिलीवियर होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों इस तरह के आपके पास प्रैक्टिस करते जाएं और मार्क्स आपके पास अच्छे आते जाएं, तो बच्चों ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हमारे पास एमसीक्यूज अवेलेबल है, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस अवेलेबल है, हमारे पास ट्रांसलेशन अवेलेबल है। मैंने आपको बताया भी था कि जो ट्रांसलेशन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आई थी ना, वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट पेपर में अवेलेबल थी। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे गेस्ट पेपर्स को अपने घर मंगवाने के लिए, कम वक्त में ज्यादा मार्क्स यू कैन गेन, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इन सारे सब्जेक्ट्स फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, सारे सब्जेक्ट्स की जो प्राइस है ना वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी या नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। नेक्स्ट है जी आपके पास सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब होता है आला दर्जे का होना, यानी कि टॉप लेवल। यहाँ पे आएगा आपके पास कौन सा वाला? 13 का डी वाला। यहाँ पे आएगा आपके पास 13 का बच्चों आपके पास कौन सा होगा? ये जी डी वाला। 14 वाला द वर्ड एंडोन्ड मीन्स, एंडोन्ड का मतलब क्या होता है? एंडोन्ड होता है किसी चीज को आपने सजाना, खूबसूरत बनाना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना 14 वाले का आंसर होगा बच्चों आपके पास ए वाला। नेक्स्ट है जी आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बच्चों आपके पास ग्रामर पूछी जाएगी, कितने मार्क्स की? 5 मार्क्स की। यहाँ पे साकिब इज लिविंग, या क्या आएगा आपके पास? साकिब इज लिविंग 15 का बी वाला। ओन यहाँ पे आएगा बच्चों आपके पास 15 का बी वाला। 16 वाला जी आपके पास हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी ठंडी रात है, यानी कि किसी भी चीज को आपने पूरे जोश के साथ बताया, हाउ द कोल्ड इज, कितनी ठंडी रात है। जब भी आप किसी चीज को इजहार उसको पूरे जोश के साथ कर रहे हो ना, एक्सक्लेमेटरी सिंबल जिसके साथ, ये देखें ये आया हुआ ना एक्सक्लेमेटरी सिंबल, ये जो आपके पास सिंबल आया हुआ ना एक्सक्लेमेटरी का, बच्चों ये आपने समझ जाना है कि किसी चीज को आपने जज्बे के साथ बताया। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल है। ये आपके पास 16 का बच्चों आपके पास होगा ए वाला, इसको हम सर्कल कर देते हैं जी ए वाले को। 17 क्राउड। क्राउड का मतलब क्या होता है? कि हजूम होना। किसका? द पुलिस डिस्पियर, अलहदा कर दिया द क्राउड, यानी कि पीटीआई का वहां पे इजलास हो रहा था, पुलिस आई उसने उसको डिस्पियर कर दिया, यानी कि उसको अलहदा कर दिया। तो हमारे पास ये क्या होता है? ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन होता है। तो आएगा ये 17 का आपके पास कौन सा है जी? ये आपके पास डी वाला। नेक्स्ट है जी आपके पास 18 वाला। 18 वाला आपके पास क्या है? बट इज अ ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ, ये आपके पास जो ये है ना बट, अब ये बट किसके लिए यूज होता है? ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं यू गेन 500 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स बट यू डू प्रैक्टिस डे एंड नाइट, यानी कि आपके पास दो जुमलों को जब आपने मिलाना है ना, जब उनको कंपेयर करना है, देन हमारे पास कौन सा वर्ड यूज होता है? देन हम यूज करते हैं वर्ड। ये हमारे पास क्या होगा इसका? 18 का सी वाला, कंपैरिजन। 18 का आएगा बच्चों आपके पास सी वाला। 19 वाला आपके पास बच्चों आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। क्यों भाई, क्यों खुश है? वजह तो बताओ। दैट यू लाइक इट, कोई वजह भी बताइए ना। तो अब क्या होगा इसका आंसर? रीजन होगा, प्लेस होगा, कंडीशन होगा या टाइम होगा? 19 का जो आंसर होगा वो 19 का बच्चों आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए वाला। याद रखें कि जब भी आपने बबल्स फिल करनी है ना, वो पूरा का पूरा आपने सर्कल में करना है। सर्कल में करेंगे देन आपका पूरे पूरे मार्क्स आएंगे। यहां पे आप अपनी स्क्रीन पर बच्चों सेकंड ग्रुप वाला पेपर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने जैसे हमने पहला ग्रुप सोल्व किया ना बच्चों, इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से सोल्व करना है। जल्दी से मैं इसके राइट जो आंसर है वो लगा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। लें जी, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बच्चों जो बबल्स एक्यूरेट है ना उसके मैंने निशान लगा दिए हैं। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको करना है। सबसे पहले आपके पास करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आ गए, फिर आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास स्पेलिंग करेक्शन आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? आपके पास अंडरलाइन वर्ड्स आ गया और लास्ट में बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पे बच्चों आपके पास 9th इस्लामियात और 10th इस्लामियात का जो मैंने आपको टाइम टेबल बनाकर दिया है ना, आप लोगों ने 9th की इस्लामियात की जो वीडियो है ना बच्चों वो लाजमी देखनी है। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि 9th वाली इस्लामियात को आपने अच्छे तरीके से करना है एज कम्पेयर टू 10th वाले के। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, इंग्लिश ए की तैयारी आपने करनी है पहले, फिर आपने 22 मार्च को इंग्लिश बी की तैयारी करनी है, फिर लास्ट में इंग्लिश और बी को आपने कंपाइल करके करना है। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से करने हैं, ट्रांसलेशन है, समरी है। फिर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पेपर की तरफ जाना है। जितना
जितना ज्यादा अच्छी तैयारी करोगे बच्चों उतने ज्यादा अच्छे नंबर। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में बच्चों कोई भी तैयारी नहीं है तो अभी हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएं। हमारे गेस्ट पेपरों की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी या नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा नंबर, जितना कम पढ़ोगे उतने कम नंबर। यहां पे हम अपनी वीडियो को करते हैं वाइंड अप। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।